ओके माय डियर स्टूडेंट, आज हम अपने वीडियो में सॉल्यूशन का 3 भाग के बारे में मैंने तुमको बताया था, जो था ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। लेकिन आज मैं बताऊंगा और अलग तीन भाग के बारे में। ठीक है, वो 3 अलग भाग क्या क्या है? वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इनके बारे में तुमको बताएंगे जो हमारे सिलेबस में है, उसी सेकेंड चैप्टर में क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर में है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले शुरू करते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के द्वारा। किसे कहते हैं, क्या डेफिनेशन है इसका, इसके बारे में चलो देख लेते हैं। तो देखो लिखा है, ए सॉल्यूशन दैट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग मोर सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर देन इट ऑलरेडी कंटेन्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम और भी सॉल्यूट, माने एक चीनी और वाटर, इन दोनों का मिक्सचर तुम बना रहे हो मान लो। ठीक है, अगर उस पानी के अंदर और भी चीनी, और भी ज़्यादा चीनी माने सॉल्यूट, और भी ज़्यादा सॉल्यूट तुम अगर उसके अंदर ऐड कर सकते हो एट ए गिवन टेम्परेचर फिक्स रहना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखना है कि उसका टेम्परेचर फिक्स्ड रहेगा, और उस फिक्स टेम्परेचर में अगर उसके अंदर और भी ज़्यादा सॉल्यूट अगर तुम उसको अंदर मिक्स कर सकते हो, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रिपरेशन करने का तरीका बताया। मान लो क्या लिखा है, चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, तुम समझ जाओगे। टेक 1 ग्राम ऑफ क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, 1 ग्राम शुगर तुमने ले लिया, 100 ml वाटर में तुमने उसको डिजोल्व कर दिया। ठीक है, इन्हें बीकार, इस बीकार में जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इस बीकार में तुमने 100 ml वाटर ले लिया, पानी ले लिया, उसमें 1 ग्राम क्रिस्टल शुगर ले लिया। दिस रिजल्ट्स इन एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन बना इसमें, ये सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन because the solution has capacity to dissolve more crystal of sugar at room temperature। क्योंकि उस जो शुगर सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उसमें और भी चीनी अगर तुम मिलाओगे तो उसके अंदर वो आराम से घुल जाता है, माने डिजॉल्व हो जाता है, मिक्सेबल हो जाता है। इसलिए हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो ये था तुम्हारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैं तुमको बताने वाला हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डेफिनेशन देखो अच्छे से, सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए गिवन सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर। माने एक ऐसा सॉल्यूशन तुम बना रहे हो जिस सॉल्यूशन में उसके अंदर जितना ज़्यादा मैक्सिमम जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर घुल सकते हो उतना तुमने घोल दिया। उससे ज़्यादा अगर सॉल्यूट तुम उसके अंदर घुलने की कोशिश करोगे उसी टेम्परेचर में, टेम्परेचर फिक्स रख के, रूम टेम्परेचर मान लो तो रूम टेम्परेचर में जान लो कि रूम के जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस में, तो उसके अंदर अगर तुम ज़्यादा चीनी मिलाओगे मान लो उस वाटर में, तो देखोगे कि वो चीनी और उसके अंदर नहीं घुलेगा। इसका मतलब क्या है, उस सॉल्यूशन में वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है, माने नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन इट। उसके अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट माने चीनी, शुगर उसके अंदर नहीं घुल सकता है। एंड देयर इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द अनडिजॉल्व एंड डिजॉल्व सॉल्यूट। तो जो डिजॉल्व हो चुका है उस सॉल्यूट और जो अनडिजॉल्व नहीं घुल रहा है, नीचे जमा हो रहा है, उसके बीच एक इक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है यहाँ पे। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया। इसका एग्जाम्पल छोड़ो, उतना जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। अब हम तुमको बताते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है ये तुम्हें जानना है। ठीक है, तो देखो, ये सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मोर डिजॉल्व्ड सब्सटेंस देन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छे से समझो। मान लो कि एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है, लेकिन फिर भी सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसके अंदर और सॉल्यूट नहीं घुल सकता है, डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन तुमने कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस, ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जो उसके अंदर और भी ज़्यादा, और भी मोर सब्सटेंसेस उसके अंदर डिजॉल्व हो गया, तब हम उसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड। एग्जाम्पल देख लो इसका।
द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम्स पर 100 ml एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ सॉल्युबिलिटी, इसका जो मतलब ये हुआ NaCl माने टेबल सॉल्ट, माने नमक, खाने वाला नमक जो हम खाते हैं, ऐसा ये नमक, ठीक है, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, ठीक है। तो इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी 100 ml पानी में अगर 36 ग्राम सॉल्ट तुम घोलने की कोशिश करोगे, मैंने डिज़ोल्व करने की कोशिश करोगे, तो वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। 100 ml वाटर में 36 ग्राम NaCl सॉल्ट माने नमक घुल सकता है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। अगर तुम उसको हीट कर दिया, उस सॉल्यूशन को अगर हीट दे दिया उस सॉल्यूशन को, तो क्या होगा, उसके अंदर हीट देने के बाद अगर उसके अंदर और भी थोड़ा नमक डाल दोगे, ठीक है, NaCl सॉल्ट डाल दोगे, तो उसके अंदर घुल जाता है हीट देने के कारण से। तब उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया तीनों सॉल्यूशन, इसके डेफिनेशन, इसका बारे में जानकारी जो हमारे सिलेबस में था, यही काफ़ी है, ठीक है।